सो देखो बेटा, असाइनमेंट हाइड्रोस्टैटिक्स वाले देख लो। तो असाइनमेंट बेस्ड ऑन हाइड्रोस्टैटिक्स, तो पहला ही क्वेश्चन है एडा, वेरी फर्स्ट, 2 syringes of different cross section, है ना, without needles, needles तो बिना, filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water, diameters of smaller piston। कहना की चाहता कि एक साइड ते पिस्टन जिहड़ा वा वो स्मॉलर है, दूसरी साइड ते पिस्टन लार्जर है ना, और उन्हां दे डायमीटर्स गिवन है। तो एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर बना ली स्मॉलर और लार्जर पिस्टन की। तो डायामीटर 1 सेंटीमीटर, डायामीटर 3 सेंटीमीटर। लो हुन आ फोर्स है बेटा 10 न्यूटन। तो आ फोर्स निकालनी है। तो गल बड़ी आसान है, क्योंकि इमीडिएटली अगर सानू याद आ गया पास्कल्स लॉ, तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंगली दोनों साइड्स पे प्रेशर की है सेम, तो फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया प्रेशर लो। तो F2 बेटा आ गया F1 तो 90 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ਇਹਦਾ बी पार्ट ਜਿਹੜਾ ना, बी पार्ट की गिवन है smaller piston is pushed in through 6 centimeter। आ ਜਿਹੜਾ पिस्टन है ना, ਇਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट है 6 सेंटीमीटर, तो लार्जर की डिस्प्लेसमेंट दसनी है। हुण की याद आना चाहिए कुछ तुहानू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंगली असी ना फोर्स नू चेंज कर सकते हैं, एनर्जी नहीं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली जितना वर्क डन इत्थे होया, इत्थे कितना वर्क डन होया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सेम डायरेक्शन ही है दोनों की। तो F1 S1 इज इक्वल टू F2 S2, नो तो S2 निकल आएगा, है ना। हुन F1 है 10, F2 है 90, S1 है 6। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल पैरेलल है। जेड़ा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, बस पूरे च फर्क पता की है भाई,
जो D1 है वो है 3 सेंटीमीटर मेटल ते जो लार्जेस्ट पिस्टन है ਉਹਦਾ डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। ਜਿਹੜੀ फोर्स है वो वेट की फॉर्म च है 50 kgf तो स्मॉलर पिस्टन पे मतलब आ जी फोर्स है वो है 50 kgf मतलब इनको kgf च भी कट सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं न्यूटन च कन्वर्ट करना रेशियो च तो वही रहनी 9.8 तो सारा कुछ सेम मतलब लाल रंग वाला लिखता वो सेकंड क्वेश्चन ले आ गया। अच्छा तो F2 निकल आना तो फार्मूला तो वही सेम बनना और उन्हें यूज कर लेगा। अच्छा ठीक है 50 kgf है ना तो जेड़ा फोर्स है जे तुसी मान लो F1 50 kgf ही यूज करते हैं तो F2 भी 50 मतलब kgf च ही आ जाना आंसर वो देख लेना तुसी ओदा कोई फर्क नहीं। अच्छा हुन अगला स्टेप की समझने वाला मैं नु तो आ देखो ध्यान दियो इस न्यूमेरिकल च स्मॉलर पिस्टन कितना मूव कीता सी 6 और लार्जर दी डिस्प्लेसमेंट दसनी सी है ना दसनी ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ S1 डिस्प्लेसमेंट कितनी है पुत्र 5 सेंटीमीटर है ना वो गल ਨੂੰ फर्क समझियो S2 आ जाएगा आ गया पर ये जो स्मॉलर पिस्टन है एक सिंगल स्ट्रोक ਦੇ ਵਿੱਚ 5 सेंटीमीटर पुश हो रहा समझ आई तो जेड़ा S2 आएगा वो सिंगल स्ट्रोक वाला आएगा एक स्ट्रोक दा ते 5 स्ट्रोक्स बाद करना 6 तो S2 दा जो वैल्यू आनी है इनटू 6 कर दियो ओदा फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 स्ट्रोक्स आ जाएंगे बुझो थोड़ा ध्यान रख लेना और कोई फर्क नहीं दोनों क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्वेश्चन नंबर 3 का कंसेप्ट है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम in a barometer tube which is inclined at an angle of 45 degree with horizontal direction if the atmospheric pressure is 75 centimeter of mercury बोल सुनो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਜ਼ਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਚ SI यूनिट पास्कल ठीक है बार भी यूनिट ही है पर प्रेशर ਨੂੰ ਅਸੀਂ H rho G ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ तो H हाइट है रो की है डेंसिटी H के दी हाइट है लिक्विड दी है ना लिक्विड कॉलम की तो रो उसे लिक्विड दी डेंसिटी है G उस जगह दा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हुन कई बार ना ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेशर हाइट दी टर्म च दिता ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਕਲ ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ H rho G ਚ H 75 सेंटीमीटर रो मर्करी दी डेंसिटी इनटू G करके वो पास्कल ਚ ਆ ਜਾਊ सेंटीमीटर ਨੂੰ मीटर बना लो डेंसिटी ऑफ मर्करी SI वाली ले लेंगे अच्छा
अच्छा, हाइट मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल लेंथ। हम ध्यान रखियो, तो जिस जगह पे बैरोमीटर है उत्थे प्रेशर कितना दिता पुत्र? 75 सेंटीमीटर। ਉਹਦਾ मतलब समझो, ਉਹਦਾ मतलब ये है कि अगर आ कंटेनर है और आ है ट्यूब, तो आ मरकरी है, तो इतने तक है मरकरी। This height is 75 सेंटीमीटर। ठीक है। हुन अगर तुसी इस मरकरी नू मरकरी दे नाल जदों मेजरमेंट कर रहे हैं, हुन जे तुसी इस ट्यूब नू की कर देने पुत्र, इस पोजीशन तो थोड़ा इधर टेढ़ी कर देनी, इंक्लाइन, है ना। तो आ गई। और ख्याल पता क्या रखना है, देखियो तो ट्यूब नू चाहे अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन करो चाहे इंक्लाइन करो, ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ मरकरी ਦਾ ਲੈਵਲ है ना, ਉਹਦੀ वर्टिकल हाइट एच रहनी, आ एच ही रहनी। समझ आई गल? ਹੁਣ ਇੱਧਰ देखियो, आ ए है, आ बी है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ C है, A B C राइट एंगल ट्रायंगल नजर आंदी। ਹੁਣ आ साइड और आ साइड आपस ਚ कितना झुके हुए हैं? थीटा। हाँ, वर्टिकल नाल नहीं है, हॉरिजॉन्टल 40, वो तो बाई चांस 45 होने करके दोनों पासे 45 हो जाना, थोड़ा ध्यान रख लेना। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ एंगल ਦਿੱਤਾ ना उसने 45 को आ वाला, तो ये भी फिर हम 45 भी बन गया। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ वाली लेंथ दसनी ना, वाली कितना दस सकते हैं? तो ਹੁਣ ਇੱਥੇ आ वाला एंगल भी अब सेम रह जाना वा, क्योंकि आ दोनों लाइंस जो एंगल आ भी एंगल सेम है, तो इस करके आ है ਹੁਣ एंगल ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है ना, बेस बेस कितना वा 75 सेंटीमीटर है बेस आवर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, आ परपेंडिकुलर और एंगल 45 आ गया थे। तो ट्रिग्नोमेट्री का ABC वाला कंसेप्ट लगा लो, तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ B ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ B ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਲਓ। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो cos थीटा की बनेगा बेस ओवर, तो L कटना, मैथमेटिक्स ज्यादा, बट समझ ये फिजिक्स की समझ ये कहनी है कि कोई भी जो ट्यूब है, ठीक है, तो बैरोमीट्रिक ट्यूब जिन कहेंगे, अगर वो इंक्लाइंड भी है तो उस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड ने राइज करना, लिक्विड ने राइज करना, तो उसकी वर्टिकल लेंथ जी है वो जो सीधी ट्यूब होगी वो बराबर ही रहनी है, एच रो जी वाला पार्ट। क्वेश्चन 4 देखो बेटा,
नंबर 4, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ सिलेंड्रिकल ट्यूब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो लिक्विड कितनी हाइट तक है, पानी है, और आप पिस्टन है, वो आज जो पिस्टन है ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 2 kg है ना। कैलकुलेट की करना, प्रेशर एट द बॉटम। हुन बॉटम ते प्रेशर एक किहदे करके है, हाँ एक एचरोजी करके है, प्लस इस वेट करके, आ वेट भी कर रहा, प्रेशर लगा रहा, तो इस वेट करके प्रेशर बनेगा mg ओवर एरिया, है ना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ h ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਪੁੱਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਰੋ ਕੀ ਲੈਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ 10⁻³ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, g 10 ਲੈ ਲਓ, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 kg ਹੈ, g 10 ਹੈ, ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਕੁਆयर मीटर ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, 20 into 10⁻⁻⁴। वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ U ट्यूब है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ मरकरी है, दिस इज मरकरी, और एक साइड पे पानी है, और दूसरी साइड मिथाइलेटेड स्पिरिट है। तो गाल का कुछ भी नहीं, देखो जितना ही मरकरी के ऊपर नाल ही पानी की लेयर शुरू हो गई ना, वो थोड़ा ध्यान रख लेना। हुण तुहाडे सामने आ जिहड़ा पॉइंट ए है, ये मरकरी च है ना, मतलब इहदे जस्ट अबव पानी शुरू हो गया, अभी मरकरी च इहदे जस्ट अबव की शुरू हो गया, स्पिरिट शुरू हो गई। दोनों पॉइंट्स का हॉरिजॉन्टल लेवल की है, दोनों पॉइंट सेम लिक्विड च, एक शर्त है ना नाल दसिया होया, ध्यान रखना। तो इदा ना कर लियो भी आ भी पॉइंट है ऐसे लेवल दे, आ दोनों पॉइंट्स डिफरेंट मटेरियल च है ना, इस करके फर्क आ जाता। तो दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम है, तो ऑल प्रेशर सेम। और इस तरफ 10 सेंटीमीटर H डेंसिटी ऑफ वाटर ते G, और इस तरफ प्रेशर स्पिरिट करके है कितना 12.5 सेंटीमीटर डेंसिटी ऑफ स्पिरिट ते G। दसवीं की है अपना रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट,
ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨਾਲ डिवाइड करके और रेशो दसनी है। आंसर क्या आ गया 10 ओवर, ये आंसर कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 करो रीड स्टेटमेंट। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ। ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ सिलेंड्रिकल वैसल है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रेडियस है अगर r है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर हो गया। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ, तो मान लो h हाइट तक ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ लिक्विड फिल करना और कंडीशन की दसी है कि उस वक्त की होए कि जितनी फोर्स बॉटम ते लग रही है, बॉटम ते फोर्स कितना कटांगे? बॉटम दा प्रेशर, तो फोर्स एट बॉटम ते फोर्स एट साइड फेस है ना, साइड ते ये बराबर है। ये कंडीशन बॉटम ते फोर्स बॉटम दे प्रेशर करके कितना बॉटम का प्रेशर है एच रो जी इंटू ए दी वैल्यू पुट कर लेनी। हुन साइड दे फोर्स की है? साइड का प्रेशर। गल सुन लो, साइड का प्रेशर जो कोई पूछे कि इस पॉइंट पे प्रेशर है, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इतने का लिक्विड हाले स्टार्ट ही हुआ। इस पॉइंट पे प्रेशर है इतने, पर 2 और 3 पॉइंट्स का प्रेशर सेम नहीं है। सब तो ज्यादा प्रेशर किहड़े पॉइंट ते है? 6 ते है ना। पर एक खासियत ये है प्रेशर की कि लीनियरली चेंज हो रहा, मतलब जिदा जिदा डेप्थ बढ़ रही है एच दे वधन है ना। इस करके असीं की कह सकते हैं कि इस साइड वाल जिहड़ा एवरेज प्रेशर है वो आपा प्रेशर एट 1 पॉइंट ते प्रेशर है 6 पॉइंट का मीन ले सकते लीनियर वेरिएशन करके, अदरवाइज नहीं। चेक कर सकते हैं इंटीग्रेशन को भी, वो लेंथी हो जाना वा, आपा एक तो डायरेक्ट करो। तो P1 0 P6 H रो G बाय। हुन ये जिहड़ा एवरेज प्रेशर कढिया ना, ये साइड्स लई जिम्मेवार है फोर्स लगाने। तो इट मींस this pressure is responsible for है ना, ये देख लिया अपन। अच्छा हुन ध्यान देइयो पुत्त, जिहड़ी फोर्स लगनी है ना वो सिर्फ इन्ने हिस्से च लगनी है।
ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ਹੁਣ इस दीवार का एरिया कितना कटूंगे, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का एरिया नहीं बन गया कि ਹੁੰਦਾ 2πr लेंथ और आ की है πr। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर लो तो 4 के बराबर आ जाए। मतलब कोई भी ਜਿਹੜਾ सिलेंड्रिकल वैसल है ਉਹਦੇ अंदर अगर ਤੁਸੀਂ कोई भी लिक्विड फिल करोगे कितनी हाइट तक, जितनी उस सिलेंड्रिकल वैसल का रेडियस है, तो उस सिचुएशन च साइड वाली फोर्स ते बॉटम की फोर्स बराबर होएगी। आ जाओ हम सरफेस टेंशन पे। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, स्टेटमेंट पकड़ो है, क्लियर करनी है। स्टेटमेंट को जो असी पकड़ना कहते हैं की मतलब नट के नहीं फड़ लेना है ना, मैं ऐ फड़ लिया इतना नहीं मैं कह रहा। ਉਹਦਾ मीनिंग है भी देखो किहड़े कंसैप्ट नाल जुड़दी है पुत्र थ्योरी पढ़ने तो बाद है ना। की समझ आई, कोई गल आई समझ? मतलब असी एक बबल बनाया और उस बबल का वॉल्यूम अगर V बनाया, V वॉल्यूम वाला बबल बनाया गया तो W वर्क करना पाया। हम दिमाग में जोर पाओ कि बबल है, ड्रॉप है, जदों ये तैयार करते हैं आप इन्हां नूं तैयार करने लई सानू वर्क डन क्यों करना पैंदा, किहदे अगेंस्ट करना पैंदा? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन दे अगेंस्ट, है ना। और जदों वर्क डन का कंसेप्ट आएगा इत्थे तो फार्मूला की लिखा जाएगा, लिखो वर्क डन, नोट करके लिख लो पहला। वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन फ्री सरफेस एरिया। तो वर्क डन is equal to surface tension into change in free surface area। तो change in free surface area ਲਈ सब तो पहला देखो number of free surfaces, पूरा फार्मूला मैं दस रही हूं, ठीक है, into फाइनल ज्योमेट्रिक एरिया माइनस इनिशियल ज्योमेट्रिक, यही पढ़िया ना, इतनी गल है। देखियो सोच के देखो, क्योंकि बबल है इस करके इतने 2 आ जाना, नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस जी ड्रॉप होती तो 1 आ जाना सी, एडी केड़ी गल है। बट हुण इधर देखियो ये ना इहदा वर्क डन है, ये बबल बनाने दे विच वाला वा, मतलब पहला सॉल्यूशन ही है फिर बबल बनया, पहला है नहीं फिर है, मींस इनिशियल एरिया 0 है और फाइनल
ये लिखता हाले आप फार्मूला एक जनरल तैयार कर लीजिए। हुण स्फीयर क्योंकि शेप तो बबल दी स्फेरिकल ही है, तो आप एरिया की लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। हुण रेडियस का वॉल्यूम नाल क्योंकि उन्हें सारा मतलब कंसैप्ट में थोड़ा कॉम्प्लैक्स करने की कोशिश की है भी जिन्हों रेडियस और वॉल्यूम का रिलेशन पता वो कर पाए न्यूमेरिकल में। तो हम सानू पता ही है कि वॉल्यूम होता 4/3, मतलब रेडियस हो गया 3b/4 पाई। तो वर्क डन बेटा आ गया 2 सिग्मा 4 पाई। हम जब मेरा स्क्वायर करेंगे अपन क्या, क्योंकि इतने कंपैरिजन है दो चीज़ें, पहला इनिशियल वॉल्यूम v है, बाद जो कितना वॉल्यूम करना 3v, इस कारण करके तुसी पता की करना बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट्स ही है। तो वर्क डन का वॉल्यूम नाल रिलेशन रेशियो ਲਈ है ना, ये फार्मूला सूट कर गया। तो इस करके तो क्योंकि शुरू वाला वॉल्यूम इतना सी पर दूसरी बार कितना वॉल्यूम है तो आंसर आ गया ਤੁਹਾਡਾ बी ऑप्शन आ जानी है ना। बी ऑप्शन आ फिजिक्स का कंसेप्ट भी है नाल ज्योमेट्री का मैथ वाला भी है, तो मुश्किल वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, बबल्स है, बबल ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सेस प्रेशर ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਤੂ 4 सिग्मा बाय रेडियस कि नहीं, इतना ही है। अच्छा जेड़ा इतने कितने बबल्स है 2, पहले बबल दा प्रेशर है, ध्यान समझो, एक होता एक्सेस प्रेशर, एक होता हाँ हुण आ देखो हुण अगर आ है ਤੁਹਾਡਾ सोप बबल, तो एक्सेस प्रेशर अगर P है, बाहरला प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, ते अंदर टोटल प्रेशर क्यों P प्लस P एटमॉस्फेरिक। हम ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ प्रेशर ਦਿੱਤਾ एक्सेस नहीं ਦਿੱਤਾ, तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ टोटल प्रेशर है अंदर कितना ਵਾ, मतलब एक्सेस प्रेशर ਤੁਹਾਡਾ टोटल प्रेशर गिवन प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना। ਇਹਦਾ मतलब पहले केस P1 की आना ਤੁਹਾਡਾ 1.05 एटमॉस्फेयर चो 1 एटमॉस्फेयर माइनस कर दो 0.05 एटमॉस्फेयर, ध्यान रखना। और दूसरे बबल का एक्सेस प्रेशर है तो
P1 over P2 की रेशो की आ जानी R2 over R1, क्योंकि सिग्मा का दोनों लिए सेम है, तो R2 over R1 की रेशो की आ गई 5/7। पर आपका तो वॉल्यूम की रेशो बढ़नी है, देखो वॉल्यूम की रेशो की आनी, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। इट मींस V2 over V1 आ जाना ये कितना बनेगा, हाँ 340, 125/340। उन्हें V1 over V2 करना ना, आप उल्ट कर लियो 343 ਨੂੰ 125 ਨਾਲ ये ऑप्शन आ जाएंगे ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट पढ़ो सर, मिला था या आप 10 चुके हैं पहले ही। फर्स्ट क्वेश्चन समझाया सी ना दोनों, वही फार्मूला वर्क डन इज इक्वल टू surface tension into number of free surfaces into final geometrical area minus on initial geometrical area 4 pi r square 4 कितना लेना 6 सेंटीमीटर, ते फाइनल geometrical area 4 pi r square 4 कितना लेना 10 सेंटीमीटर, उन मीटर बना लेना, हो जाएगा सॉल्व, लिख लो हिंट। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ वाटर राइजेस टू ए हाइट h इन ए कैपिलरी। आ सुनो, याद होएगा अगर आप ਤੁਹਾਡੇ सामने कैपिलरी ट्यूब है और ये पानी च डिप्ट है, जो पानी एक लेवल तक राइज कर गया, आ देखो राइज के नहीं करवाया पुत्र, जी सरफेस टेंशन करके फोर्स लग रही है उन्हें, क्योंकि सरफेस टेंशन साइड नु नीचे नु पुल कर रही है अकॉर्डिंग टू थर्ड ला, याद है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट सी थीटा पर नु सिग्मा cos थीटा सी ना, सिग्मा cos थीटा की सी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का कंपोनेंट, पर सिग्मा cos थीटा फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, और ये फोर्स कितनी लेंथ पे लग रही है ट्यूब के अंदर 2 पाई r, तो जी नेट अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन acting on the
liquid column in a capillary tube. Ion. और ये हमेशा किहदे बराबर होंदी इक्विलिब्रियम ये हमेशा बराबर होंदी है वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम का मतलब आ ब्लू वाला लिक्विड, आ नहीं ब्लैक, आ वाला नहीं। उन्हें तो समझ जाओ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ कैपिलरी ट्यूब्स है? देखो स्टेटमेंट पढ़ो। फिफ्थ दो आ पहली कैपिलरी ट्यूब का रेडियस आर है, दूसरी का 4 आर है ना। तो पहली कैपिलरी ट्यूब दे विच वेट ऑफ लिक्विड कॉलम 10 ग्राम है, दूसरी च निकालना वा। हुण आ देखो तुहाडे सामने, क्योंकि दोनों कैपिलरी ट्यूब्स सेम मटीरियल दियां वा, दोनों कैपिलरी ट्यूब सेम लिक्विड च डिप्ड है, इस करके सिग्मा और थीटा च कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब वेट ऑफ लिक्विड कॉलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो अगर पहली ट्यूब का रेडियस आर है और ਉਹਦੇ ਚ लिक्विड 10 ग्राम है, दूसरी का 4 आर है, तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम, क्योंकि रेडियस से डायरेक्टली है ना। जो रेडियस 4 टाइम्स हो गया तो मास भी 4 टाइम्स हो गया। आप पता लगा मैं की लिखा है? क्लियर है ये जो लिखा कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, तो आ वाली ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। और कदों तक पुल कर दी जाएगी? जब तक कि इस हिस्से का वेट इस फोर्स से बराबर नहीं हो गया, है ना। तो हुन जिस तरह इन्हों इदा प्रैक्टिकली आप समझो कि मान लो एक बहुत ही हैवी चेन हैवी है, वो पई हुई है थले जमीन में, तुसी ओदा एक एंड पकड़िया और उन्होंने ऊपर नू खिंचना शुरू करता, है ना। और खिंच के तुसी उन्होंने अपने कोल संभाल के रख रहे, तो होएगा कि जिदा जिदा तुसी उन्होंने खिंच रहे होंगे तो तुहाडे कोल ओदा वेट बढ़ेगा ना। तो एक स्टेज पे जाके तुहाडा तुसी जिन्नी मैक्सिमम फोर्स नाल उन्होंने खिंच रहे सी वो वेट ओदे बराबर अगर हो गया, इसदा मतलब उस तो बाद अगला हिस्सा पुल करना पॉसिबल नहीं होएगा। वही चीज इत्थे हो रही है। तो हम तुसी देख ये रहे हैं कि कैपिलरी ट्यूब च जिहड़ा लिक्विड कॉलम का वेट है वो सिग्मा ते भी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ते भी करता, रेडियस ऑफ ट्यूब ते भी करता, है ना। हुण आपां इत्थे दो कंपैरिजन करने हैं। हुण दोनों केसेस दे विच जिहड़ी कैपिलरी ट्यूब है ओहदा मटीरियल तां सेम ही है। तुसी कहोगे दस्सिया तां है नहीं, पर ये भी नहीं ना दस्सिया अलग है, तो अपने लिए आप नहीं मुश्किल खड़ी करनी अलग सोच के, वो सेम ही है। जे उन्हें क्या होंदा तो फिर उहदे हिसाब नाल सोचना सी, तो इस करके अंडरस्टूड है। तो हुण क्योंकि कैपिलरी ट्यूब का मटीरियल सेम है और जेडे लिक्विड च डिप हुई पानी जो भी सेम है, तो इस करके सिग्मा और थीटा सेम रहने ना दोनों, क्योंकि आ थीटा डिपेंड करता लिक्विड दे मटीरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब ते, सिग्मा डिपेंड करता लिक्विड ते। तो
ये दो फैक्टर्स ਤਾਂ दोनों केसेस च सेम है, रेडियस च फर्क पै रहा कितना 4 टाइम्स हो रहा है। आप इसको देख रहे हैं कि वेट रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब मास भी 4 टाइम हो रहा है। तो पहला 10 है, हम 40 हो रहा है। हो गया टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बड़ा काम सौखा। तो 6 वाला था, देखो ओके। तो हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब H की होता है 2 सिग्मा cos थीटा बाय R होल। तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो ग्राफ कितना आएगा, R ते इंक्रीज करने नाल H ਨੂੰ डिक्रीज होना पैना ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्वेश्चन 7 की आएगा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, याद है the number of spherical drops a certain number of spherical drops of a liquid of radius r coalesce to form a single drop of radius capital R and volume V। तो आ देखो इन्हां दियां बहुत सारियां छोटियां छोटियां ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5 6 एंड n है ना, n ड्रॉप्स है। ये जब कोलैस कीतियां तो एक सिंगल ड्रॉप बन गई। और एक गल दसी हुई है, जो भी बहुत सारियां ड्रॉप्स मिलके सिंगल ड्रॉप बनाएंगे ना, तो सरफेस एरिया घटेगा, एनर्जी रिलीज होएगी। इसका मतलब हुण ऑप्शन च 3 चॉइसेस ही रह गई है ना, एनर्जी रिलीज होनी है। हुण किहड़ी होनी है उहदे च हुण बेटा इहदा जिहड़ा वॉल्यूम है वो V है, ठीक है। तो इस सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम और ये सारियां ड्रॉप्स का वॉल्यूम वो भी V है। n into 4/3 pi r cube is equal to 3। तो आ रिलेशन आ गया मेरे को, यूज करने लिए तैयार है। अच्छा ठीक है। हुण एनर्जी रिलीज के बराबर है, तो वही वर्क डन, एनर्जी रिलीज उदों वर्ड यूज करना जदों बहुत सारिया ड्रॉप्स तो सिंगल बननी, जो सिंगल तो बहुत सारिया बननिया एनर्जी अब्सॉर्ब्ड आ जाना है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाना, ये सारे शब्द है। तो उन्होंने मैं डेल्टा यू ना लिख रहा कि किहदे बराबर आने पुत, पहला आना वा सरफेस टेंशन। हुण इत्थे सरफेस टेंशन का सिंबल होने की लिया कैपिटल टी, तो आप कैपिटल टी ले लेना। नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस वो इक्को ही है क्योंकि ड्रॉप्स है ना, इनटू फाइनल ज्योमेट्रिक एरिया इनिशियल, आप ध्यान रखना।
इत्थे तुसी क्योंकि आपां ये ऑप्शंस वाला आंसर है, आंसर दे विच ना स्मॉल आर आना चाहिए ना कैपिटल आर ते ना नंबर ऑफ ड्रॉप्स है नहीं ना, मिसिंग है। तो वी आंसर ले आने की करना पैना अपन को, इत्थे कैपिटल आर को 3v/4 पाई और इत्थे स्मॉल आर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हो जाएगा। मैथमेटिक्स थोड़ा ज्यादा करता न्यूमेरिकल से, मेरा एक क्वेश्चन रह गया अपना फिफ्थ है ना, फिफ्थ रह गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सॉल्व करके चेक कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन देखियो की है। स्टेटमेंट पढ़ो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लिक्विड है, इस लिक्विड को कुछ डेप्थ नीचे, कितनी डेप्थ 5 मीटर की बने होया, एक बबल बने। मैं जान के बबल थोड़ा बड़ा कर देता, ऐसा बड़ा नहीं होना। अब बबल है, हुण इस बबल के अंदर असी की फाइंड आउट करना पता, प्रेशर। तो ठीक है, गल समझो। तो मैं थोड़े सामने दो डॉट्स लाती हैं, ए और बी। जी ए डॉट है ये जस्ट आउटसाइड है, बी जस्ट इनसाइड है। इनसाइड जिथे मर्जी हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं। ए जस्ट आउटसाइड है। और बी पॉइंट केड़ी साइड पे है, कनकेव साइड वाला, इधर ज्यादा प्रेशर है ना। और बी अब जेड़ा बी है क्योंकि अंदर पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे प्रेशर ਇਹਦੇ बराबर होएगा बी पॉइंट का प्रेशर माइनस ए पॉइंट का प्रेशर। चलो एक स्टेप अभी ले लो, वो आएगा एक्सेस प्रेशर। ਇਹਦਾ मतलब प्रेशर एट बी पॉइंट इतना भी लिख सकते हैं, वो बन गया एक्सेस प्रेशर प्लस प्रेशर एट ए पॉइंट। और एक्सेस प्रेशर एक सोप बबल नहीं है, एक एयर बबल है, फ्री सरफेस एक है, याद रखना। तो ये बन गया 2 सिग्मा बाय आर। सरफेस टेंशन कितनी हुई है, कुछ 20 into 10⁻⁻8। रेडियस ऑफ बबल कितना होगा 2 मिलीमीटर। प्लस ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होएगा, ए पॉइंट पे प्रेशर एक तो है HROG प्लस एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर चाहिए ये देखो, सिर्फ लिक्विड करके नहीं। तो H5 है, पानी होने करके 10⁻³ है, जी की वैल्यू 10 है, तो पी एटमॉस्फेरिक कितना होता 1.013 into 10⁻⁵।
वो वैल्यूज पुट करके प्रॉपर आंसर आना। आ लास्ट 8 देख लो अज लिए कर सकते तुसी आसानी नाल, बाकी जिहड़े अपने कल डिटेल्स करने कल की बना क्वेश्चन नंबर 8 आना फ्रेम है, आ लिक्विड फिल्म है और आ लेंथ कितनी मिलती है 330 सेंटीमीटर और इतने स्लाइडर से असं एक वेट लगाया हुआ है ना, तो वेट की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1.5 इंटू 10⁻²। केड़ा कंसेप्ट लगाओगे पुत्र, मैक्सिमम वेट का मतलब है कि हुण इत्थे अंदर नूं जिहड़ी उपर नूं फोर्स लग रही है ड्यू टू सरफेस टेंशन ਉਹਦੇ बराबर है वेट। हुण फोर्स किहदे बराबर होंदी ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो वेट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू किहदे बराबर होंदी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, है ना। पर उन्हें इत्थे ध्यान की रखना पैना, दो फ्री सरफेसिस है ये, आपां नूं आ साइड फ्रंट साइड नजर आ रही है ना, इदां दी बिल्कुल फोर्स पिछले फेस ते भी लग रही है, इट मींस इनटू तो सिग्मा निकल आएगा। उन्हें इत्थे गलती की होनी है, या तो आपां 2 लिखना नहीं, है ना, कारण यह है कि सानू याद आ जाना फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की होती है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, तो आप एक साइड वाल देख रहे हैं ना, तो जेड़ा फेस है, तो जे इस फ्रंट फेस पे फोर्स लग रही है ऊपर नूं ते पिछले साइड तो भी लग रही है, ता करके इत्थे 2 आना बड़ा जरूरी है। ठीक है इत्थे तक।